नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, मेडिसिन एडवाइज़र। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है वो है गैस। क्या है? गैस। गैस क्यों बनता है और गैस से होने वाली परेशानी मेरा आज का विषय है। बस गैस और गैस से होने वाली परेशानी। गैस यदि आपको होता है तो हमारे खान पान की वजह से गैस बनता है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत है कि खाना खाते समय पानी पी लेना और खाना के जस्ट बाद पानी पीना। खाना के जस्ट बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे ही हम खाना का चॉइस करते हैं या होटल में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यदि आपको कहते हैं कि भाई इमली का नाम आते ही हमारे इसमें लार आ जाता है, जिसको सलाइवा बोलते हैं। इस तरीके से होटल में हम खाना के लिए ऑर्डर देंगे, या मॉम को कहेंगे या फादर को कहेंगे या मम्मी दीदी किसी को भी कहते हैं, जैसे खाना निकालो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो हमारी बॉडी मुंह के अंदर जो है सलाइवा एक्टिव हो जाता है, वो चालू हो जाता है। तो पहला स्टेप जो भोजन का है वो ये है कि जैसे हम खाना खाएं तो वो लार में वो मिक्सिंग होकर वो हमारे नली के जरिए नीचे पेट के अंदर जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम उस वक्त पानी पी लेते हैं तो वो फूल कर वो ऊपर हो जाएगा। उसको पाचन हमारी जो बॉडी की लीवर है, जो हमारी जो आते हैं, वो उसे पचाने में उसे कष्ट होगी, डिस्चेस करने में पेट के अंदर उसे काफ़ी कष्ट होगी। इसलिए ध्यान रखें, जब भी खाना खाएं, खाना खाने से 10 मिनट पहले 2 से 3 घूंट या आधा गिलास पानी पी सकते हैं। खाना के जस्ट बाद पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है, क्योंकि वो पानी पीने से हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद जस्ट कुल्ली वगैरह कर लेना है, गुस्सा वगैरह कर लेना है, लेकिन पानी नहीं पीना है। तकरीबन कम से कम आपको पेशेंस के साथ रखना है, पेशेंस के साथ रहना है, और 10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट के अंदर हाफ गिलास पानी पिए। उसके बाद फिर जैसे टाइम बढ़ता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप एक बार पानी पी सकते हैं। पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आप जिस वक्त खाना खा रहे हैं, खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पहला स्टेप है खाना को पचाने का। हमारा सलाइवा काम करता है। सलाइवा जो है लार के माध्यम से, सलाइवा के माध्यम से हमारे गले के नीचे से उतरते हुए आंत के अंदर जाता है, जो कि पेट के अंदर वो मिक्सर होता है, जिसको आसानी से अगर हम पानी पी लेते हैं तो उसे मिक्सिंग करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में गैस बनता है। और गैस से क्या क्या परेशानी हो सकती है? गैस यदि आपके किसी भी कारण, खान पान के कारण, या मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जो भी चीज़ खा रहे हैं, या सब्जी में जो जहर मिलाया जा रहा है खाद के रूप में, या कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, जिसके माध्यम से भी हम जो सब्जी खा रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हमारे बॉडी के अंदर गैस बन रहा है। गैस बनने के बाद जो हमारे साथ समस्या होगी वो क्या होगी? सब प्रथम हमारे सर में दर्द हो सकता है, आधा सर में भी दर्द हो सकता है, पूरे सर में भी दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, यहाँ पे दर्द हो सकता है, पीठ के अंदर दर्द, रीढ़ के पीछे रीढ़ में दर्द हो सकता है, कहीं भी इसका दर्द हो सकता है। वहाँ दर्द नहीं हुआ तो आपका ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, बाल पकना शुरू हो जाएगा। चौथा, आपको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। हर छोटी छोटी बातों पे आपको टेंशन आना शुरू हो जाएगा, जिसको चिड़चिड़ापन कहते हैं। चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा और आपको समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो होंठ है वो फटने शुरू हो जाएंगे, आपके जो एड़ी है वो फटने शुरू हो जाएंगे, चेहरे की जो चार्मिंग है, शाइनिंग है, वो खत्म होने लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत सारे लोगों को बाल से बहुत प्यार है, क्योंकि हमारे फेस का बाल जो है वो हमारी खूबसूरती को बरकरार रखता है, और बहुत सारे लोग अभी गैस से ग्रस्त हैं, परेशान हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि खाना के जस्ट बाद पानी ना पिए, और खाना का हिस्सा 4/4 बनाएं। जैसे कि मुझे भूख है, 4 हिस्सा, तो 25% खाली रखें एयर कूलिंग के लिए, और 25% पानी के लिए, और बाकी का 50% ही आप खाना खा सकते हैं, ताकि आपको आपके पेट को पचाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बात, जब तक जो पहले खाया है तकरीबन 3 घंटा लगता है, 3 घंटे के अंदर वो पचने में, हमारे बॉडी को पचने में, जैसे खाना पच जाएगा आपको महसूस होगा, आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी और हल्कापन अच्छा महसूस करेंगे, तब आप दूसरा खाना ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जस्ट नाश्ता किया, फिर कहीं गए, नमकीन पेश कर दिया, चाय पेश कर दिया, वो सारे मार लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारी परेशानी है। एक ध्यान रखें कि हमारे बॉडी को उतना ही ज़रूरत है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि आप गन्ने का जूस जो पेला जाता है उसके माध्यम से, मिक्सर के माध्यम से, तो जो गन्ना गया तो जो लिक्विड निकला मुझे वही ज़रूरी है, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर होना है। तो बॉडी से जो हमारा मल मूत्र जो बाहर आता है वो उसका क्लियर होना ज़रूरी है। तो आपको गैस की वजह से कब्ज रहेगा,
लैट्रिन सूखा होगा, हो ना हो कि लैट्रिन कड़ा होने की वजह से जैसे आप प्रेशर करेंगे तो वो पैखाना का जो रास्ता है वो छिल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लडिंग शुरू हो जाएगी और ये घातक रूप बवासीर भी ले सकता है, पाइल्स जिसको बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रहे। हमारा आज का विषय यही था और मेरा यूट्यूब चैनल फिट एंड हिट लाइफ स्टाइल है। आप इस पर मैं वीडियो अक्सर बनाता रहता हूँ स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, और बहुत सारी और भी विषय है और भी टॉपिक है जिससे हर अलग अलग विषय को मैं बनाता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि खाना के जस्ट बाद पानी ना पिए और खाना एक हिस्सा पेट को खाली रखें ताकि पचने में हमारे पेट के अंदर खाना पचने में आराम हो। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, मेडिसिन एडवाइजर। विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। तब के लिए नमस्कार।